चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी सियासी पारा हाई है। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा की ओर से इस्तीफा देने के बयान पर अब तक हलचल मची हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार बार किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा देने के लिए उकसा रहे हैं। एक तरफ डोटासरा किरोड़ी लाल की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बयानों से किरोड़ी लाल मीणा को उत्तेजित कर इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी करते नजर आ रहे हैं। एनडीए ने देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल चेहरे भी शपथ ले रहे हैं। एनडीए में सहयोगी दलों में शामिल जनता दल सेकुलर के सांसद एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के सांसद ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो वहीं इस बार उन्होंने मांड्या लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, जिसमें कुमारस्वामी को 8,51,881 वोट मिले और कांग्रेस के वेंकटरमैया को 5,72,261 वोट मिले। उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही समीक्षा बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव नतीजों का जायजा लिया। जहां पार्टी जीती और जहां पार्टी हारी, उन सभी सीटों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। ओडिशा की बारामती कटक विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। वजह साफ है कि फिरदौस ओडिशा के राजनीतिक इतिहास की पहली मुस्लिम महिला विधायक है। सोफिया फिरदौस ने अपनी जीत पर कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ओडिया और भारतीय हूँ। लोगों ने मुझे वोट दिया क्योंकि मैं कटक की बेटी हूँ। ये एक संयोग है कि मैं मुस्लिम हूँ और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्नाटक के चर्चित वीडियो कांड में फंसे जेडीएस के निष्कासित नेता प्रज्वल रेवन्ना को 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब वो 24 जून तक जेल में रहेंगे। इस मामले की जांच कर रहे विशेष दल एसआईटी ने घनिष्ठता से पूछताछ करने के बाद आगे की हिरासत की मांग नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की ओर से सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए। विपक्ष लगातार उनके पीएम बनने को लेकर आलोचना कर रहा है। इस क्रम में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की आलोचना की और कहा कि जिस समय पीएम मोदी का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने अपने घर की सभी लाइटें बंद करके वो अंधेरे में बैठी थी। झारखंड में इसी साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले उपचुनाव में गांडेय विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की है। इस विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज सोमवार को शपथ लेंगी। दिलचस्प बात तो ये है कि जेएमएम की नेता कल्पना सोरेन विधानसभा में केवल 2 हफ्ते के लिए उपस्थित हो पाएंगी। आने वाले कुछ महीनों में 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली राज्य शामिल है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल चुनाव होगा, जबकि बिहार और दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा ने निराश किया। इस बार पार्टी की दोनों राज्यों में सीटें घट गई हैं। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। खासतौर पर उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो भारत में गर्मी की लहर अब तक की सबसे लंबी लहर है। ऐसे में विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे और भीषण तापमान का सामना करना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली के इलाकों में फिर से लू की स्थिति देखने को मिली है। आईएमडी ने भीषण गर्मी की आशंका के मद्देनजर अगले 4 दिनों में भयंकर गर्मी की आशंका जताई है। साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बार यहां पर मूल ओबीसी की किसी जाति पर पार्टी दाव लगा सकती है। चूंकि इधर 4 साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले यहां पर बीजेपी एक बेहतर माहौल देना चाहती है। पार्टी उन नेताओं के नाम पर मंथन कर रही है जो यहाँ की राजनीति में फिट बैठ रहे हैं और एक मजबूत संदेश दे पा रहे हैं।